नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कहा डीएम रोजाना करे मॉनिटरिंग। जंगलों की आग ने उत्तराखंड में हाहाकार मचा रखा है, हर ओर जंगल जल रहे हैं। वन्य जीव जंतु जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर आ रही हैं। इतना ही नहीं, अब ये आग घरों तक पहुंच रही है। वनागिरी की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन वनाग्नि की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश तत्काल जारी किए जाए। कई गांव में गहरा पेयजल संकट, सैकड़ों लोग परेशान, सूखे हलक। शहर की बात अब ग्रामीण इलाकों में भी पेयजल संकट गहरा गया है। लगातार खराब हो रहे नलकूप से ग्रामीण परेशान है। हल्द्वानी के कमलुआ, गांजा, लालपुर, गोलापास स्थित किशनपुर, लामाचौड़ स्थित छिमवालपुर, रतनपुर, पूरनपुर, कुमटिया, लामाचौड़ खास के कुल 550 उपभोक्ताओं को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इसके चलते उन्हें 600 से 700 रुपए खर्च कर निजी टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। छिमवालपुर, ईसाई नगर समेत 4 गांव में 10 दिनों से नलकूप खराब चल रहा है। हाल ये है कि गांव तक जल संस्थान के टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो दूसरे विभाग का नलकूप होने के चलते वो उस क्षेत्र में टैंकर नहीं दे पा रहे हैं, जबकि गांव की प्रधान परमजीत कौर कई बार सरकारी विभागों से टैंकर की मांग कर चुकी है। पानी न मिलने से गांव की 1500 आबादी 10 दिनों से दिक्कतें झेल रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को जीआरपी के 4 थानों में बनेंगे सहायता केंद्र। रास्ता बंद होने पर रेलवे स्टेशन पर ही मिलेगी जानकारी। 4 धाम यात्रा पर पर्यटन सीजन को देखते हुए राज्य के रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी ने भी कसरत शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी ने जीआरपी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जीआरपी थाना देहरादून, हरिद्वार, लक्सर और काठगोदाम में पर्यटन पुलिस सहायता केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए। मैदान में चटक धूप ने बढ़ाई गर्मी, पहाड़ों में बदलेगा मौसम, तेज हवाओं का येलो अलर्ट। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगाई गंगा में छलांग, दोनों की डूबकर मौत, 3 दिन बाद शव बरामद। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर माला खूंटी के समीप 4 दिन पूर्व गंगा में डूबे पिता और पुत्र के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बीते गुरुवार 2 अप्रैल को सिलाकुई देहरादून निवासी संजय थापा अपने परिवार के साथ प्रयाग से देहरादून की ओर लौट रहे थे। अपहारी करीब 3:30 बजे वो रास्ते में माला खूंटी पुल के पास पौड़ी की ओर नदी में नहाने लगे। नहाते समय आशीष थापा 23 वर्ष पुत्र संजय थापा नहाते वक्त गंगा में डूबने लगा। सीएम धामी ने केदारनाथ रवाना किए सेवादार तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को मुख्य सेवक सदन कैंप कार्यालय देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस पुण्य भंडारे के आयोजन की अपनी अलग ही भूमिका है, जिसके लिए उन्होंने इस आयोजन में शामिल टीम लीडर हिमांशु चमोली सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के युवाओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 फर्मों की 8.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। राज्य कर विभाग ने कागजों में चल रही 22 फर्मों की 8.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है, जो प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उसके कच्चे माल का कारोबार कर रही थी। इन फर्मों पर जीएसटी टीमों ने 2 दिन पहले छापा मारा था और दस्तावेज जब्त किए थे। प्रथम दृष्टि से इतनी चोरी पकड़ में आई है, कुछ फर्मों ने 1.65 करोड़ जमा भी करा दिए हैं। विवाद के दौरान आवेश में आई पत्नी ने पति के सिर पर मारा पत्थर, मौके पर हुई मौत।
कपकोट के किरोली गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी ने पति के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इस दौरान पति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक के भाई ने भाभी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात किरौली निवासी धीरेन्द्र कांडापाल और उसकी पत्नी मुन्नी देवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आवेश में आकर पति ने पति के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। धीरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवाया। देहरादून में भीषण अग्निकांड, सुंदरवन बस्ती में लगी आग, 54 झोपड़ियां जलकर हुई राख, मची अफरा तफरी। देहरादून के सिलाकुई थाना क्षेत्र के भाऊवाला स्थित सुंदरवन बस्ती में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 54 झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंची। इस दौरान सिलाकुई थाना पुलिस लोगों को बस्ती से बाहर निकाला। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति आग के चपेट में नहीं आया। हालांकि सभी झुग्गी झोपड़ी जलकर राख हो गई है। उधर बस्ती वासियों का दावा है कि आग लगने के दौरान 90 झुग्गी झोपड़ी जली है। LIC मंडी के पास हादसा, पेड़ से टकराई कार, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। LIC मंडी के पास एक कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। एक स्विफ्ट डिजायर अनियंत्रित होकर LIC मंडी के पास पेड़ से टकरा गई। कार में 2 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वनाग्नि की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसी बुजुर्ग महिला, एम्स में इलाज के दौरान मौत। उत्तराखंड में जंगलों की आग ने अविकराल रूप धारण कर दिया है। इसी आग की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनंद फानन में परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने से डॉक्टरों ने उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया, जहां देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि परखुंडे को बचाने के चलते महिला आग की चपेट में आ गई। पौड़ी जिला मुख्यालय के जंगलों में बीते दिनों से धधक रही आग अब घरों तक पहुंचने लगी है। बीते शनिवार को पौड़ी तहसील क्षेत्र के बनगढ़ सियू 2 की थापली गांव के जंगलों में लगी आग खेतों तक पहुंच गई। खुले में बिक रहे सभी मसालों की जांच के आदेश, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी होगी सैंपलिंग। उत्तराखंड में खुले में बिक रहे सभी मसालों की जांच होगी। जांच के बाद अगर कुछ गड़बड़ी सामने आई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी खाद्य पदार्थों के साथ ही मसालों की सैंपलिंग की जाएगी। राज्य खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। कई देशों में MDH एवरेस्ट मसालों की गुणवत्ता जांच पर सवाल उठाने पर देशों में भी ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड मसालों की गुणवत्ता जांच शुरू हो गई है। इसके तहत ही बाजारों में खुले में बिक रहे मसालों की जांच शुरू कर दी गई है। किसानों का 37.13 करोड़ का गन्ना भुगतान जारी, अन्नदाता बोले अब दूर होगी परेशानी। डोईवाला शुगर मिल ने गन्ना किसानों के लिए 37 करोड़ 13,98,000 रुपए का भुगतान जारी किया है। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड डोईवाला को 18 करोड़ 53,89,000 रुपए, सहकारी गन्ना समिति देहरादून को 12 करोड़ 6,56,000 रुपए, सहकारी गन्ना विकास समिति ज्वालापुर 2 करोड़ 21,54,000, द इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति रुड़की 2 करोड़ 87,68,000 रुपए, द पाउंटा वैली शुगर केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पाउंटा साहिब 94,26,000 रुपए, द शांगोपरा शुगर केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पाउंटा साहिब 22,35,000 रुपए व सरकारी गन्ना विकास समिति नक्सर को 27,80,000 रुपए का भुगतान किया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।